एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि दो मित्र थे। एक भगवान की पूजा अच्छे कार्यों में अपना मन लगाता था और जो दूसरा था वो हमेशा गलत कर्मों में, गलत व्यसनों में फंसा हुआ था। अब दोनों मित्र हमेशा मिलते थे तो वो जो अच्छा था वो उसे हमेशा समझाता, अच्छे कर्म किया कर, पर वो मानने को तैयार। उसने कहा क्या भगवान भगवान में लगे रहते हो, ये भगवान भगवान कुछ नहीं देते हैं, मेरे जैसे संसार में सुखी रहा करो। वो सारे दिन शराब की दुकान पर रहता था और दूसरा वाला मंदिर, सत्संग, भगवत भजन इन सब में रहता था। एक दिन जब वह जो गलत इंसान था, वैष्णव में फंसा था, वह जब अपनी गलत संगत से बाहर निकलता है तो अचानक उसका पैर टकराता और वो गिर पड़ता है। उसने देखा मैं टकराया किससे, तो उसने देखा एक पोटली है। पोटली को खोला तो उसमें सोने के सिक्के थे। वो बड़ा खुश हुआ, बताओ मुझे सोने के सिक्के मिले। और यहाँ वो जो भक्त था, अच्छा इंसान था, अच्छा सत्कर्मी था, वो घर से निकलता है अच्छे कर्म करने के लिए कि आज मैं गौशाला जाऊंगा, और अचानक से उसका पैर एक इतनी नुकीली कील पर चला जाता है। उसका पैर जो है वो कील के अंदर घुस जाता है। अब लड़खड़ाता, अब इसको देखकर आप क्या कहोगे, बताओ कितना बुरा हुआ उसके साथ। और जब वो इस तरह से लड़खड़ाता हुआ आ रहा था, दोनों मित्र की भेंट हुई। एक प्रसन्न है, एक दुखी है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, बुरे व्यक्ति ने, कि अरे भैया तू लड़खड़ा क्यों रहा है? बोले भैया रास्ते में जा रहा था तो कील चुभ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा और देख, भगवान का भजन करेगा तो कीला ही मिलेगा, मेरी तरह मौज मस्ती कर संसार की देख, बिना कुछ कहे सोना मिलता है। अब ये बात उस भक्त को बहुत बुरी लगी। उसने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 5 साल बाद अचानक दोनों की मृत्यु हो जाती है और दोनों यमराज के पास जाते हैं। तो दोनों का निर्णय होता, एक स्वर्ग जाएगा, एक नरक। जिसने अच्छे किए वो स्वर्ग की ओर यात्रा करेगा, जिसने बुरे कर्म किए हैं वो नरक की ओर यात्रा करेगा। ये सुनकर वो व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कहता है, सत्कर्मी व्यक्ति कहता है, प्रभु निर्णय देने से पहले मेरी एक जो शंका है उसका समाधान करिए। मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किए, लेकिन जब मैं भगवान के अच्छे कर्म की ओर जा रहा था उस दिन मुझे कीला चुभा था बहुत बड़ा। और ये मेरा मित्र हमेशा पापाचार में, गलत कार्य में फंसा रहता है, लेकिन इसको उस दिन सोने की पोटली मिली थी। जो चीज मुझे मिलनी चाहिए पुरस्कार में वो इसे मिली, और जो इससे दंड मिलना चाहिए था वो मुझे क्यों मिला? तब भगवान कहते हैं इसको वही मिला जो इसके ये लायक था। तुम्हें वही मिला जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा था, लेकिन तुम दोनों के कर्मों में भेद था। जिस दिन तुम्हें कील लगी थी उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। क्या होने वाली थी? तुम्हारे योग थे, तुम्हारे प्रारब्ध में मृत्यु का कष्ट था, लेकिन तुम्हारे द्वारा रात दिन जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें एक कील चुभी और तुम्हारी मृत्यु टल गई। और जिस दिन इसको धन मिला, इसके पुण्य के प्रारब्ध थे कि ये इस नगर का बहुत बड़ा धनपति बनने वाला था, लेकिन इसके बुरे कर्म की वजह से इसका इतना अपार धन इतने से मिलाकर सीमित हो गया। हमेशा याद रखें, भगवान ने ये एक बहुत अच्छी आपको चीज दी, क्रियमाण कर्म जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। अगर इसको आप संभाल लेंगे तो आप अपने प्रारब्धों को भी बदल लेते हैं, वह भी सुखद आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान को संभालोगे तब